हर हर महादेव। दोस्तों, शनिदेव ने बताया किन लोगों को मैं कंगाल बना देता हूँ और किनको धनवान। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही रोचक और महत्वपूर्ण है। आप इसे पूरा ध्यान से अवश्य सुनिएगा। कहते हैं स्वर्ग लोक में एक बार शनिदेव और माता लक्ष्मी में बहस हो गई। लक्ष्मी जी बोली मैं बड़ी हूँ और शनिदेव जी बोले मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। दोनों के बीच जब निर्णय नहीं हो पाया तो उन्होंने धरती लोक पर किसी ईमानदार राजा से अपना फैसला कराने का निश्चय किया। उन दिनों धरती पर प्रयागराज में एक श्रीवास्तव लाल एम नाम के राजा रहते थे। वे अपने न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। शनिदेव और माता लक्ष्मी राजा श्रीवास्तव के पास गए और झगड़े की वजह बताई कि हम दोनों में यह सिद्ध नहीं हो पा रहा है कि श्रेष्ठ कौन है। कृपया आप ही हमारा निर्णय कर दे। शनिदेव और माता लक्ष्मी की बात सुनकर राजा श्रीवास्तव बड़े धर्म संकट में फंस गए कि दोनों में से किसको बड़ा कहा जाए। यदि शनिदेव को बड़ा कह दिया तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएगी, और अगर लक्ष्मी रुष्ट हो गई तो हमारे राज्य की सारी धन संपदा नष्ट हो जाएगी। और यदि शनिदेव को बड़ा कह दिया तो शनिदेव अपनी दृष्टि से सब नष्ट भ्रष्ट कर डालेंगे। राजा साहब जब किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे तो शनिदेव और लक्ष्मी जी उन्हें 1 माह का समय देकर चले गए और कहा कि हम 1 माह के बाद आएंगे, तब तक तुम खूब सोच विचार कर लो। दोस्तों, उनके जाने के बाद राजा की रातों की नींद हराम हो गई। वह इसी बात को लेकर चिंतित रहने लगे कि 1 माह बाद जब माता लक्ष्मी और शनिदेव आएंगे तो वह किसे श्रेष्ठ बताएंगे, क्या निर्णय देंगे। उनके सामने स्थिति बहुत ही कठिन थी। वे जानते थे कि एक को बड़ा बताएंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा और उन पर और उनके राज्य पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। राजा की वैष्णवी नाम की एक पतिव्रता रानी थी। पति को अत्यंत चिंता में देखकर रानी ने पूछा, महाराजा आप किस बात को लेकर परेशान हैं? अपना दुख हमसे कहिए। राजा ने अपनी पत्नी को सारा हाल सुनाया। रानी ने राजा को एक सुझाव दिया कि देखो, तुम अपने मुख से किसी को बड़ा या छोटा मत बताओ। अपनी अपनी जगह दोनों ही श्रेष्ठ हैं। उनके बड़े छोटे का फैसला आप उन्हीं पर छोड़ दो। आप एक काम करो, एक सोने का और एक चांदी का सिंहासन बनवाओ। दोनों का आसन अपने सिंहासन के दाएं ओर लगवाना और चांदी का सिंहासन बाईं ओर लगवाना। 1 माह के बाद जब शनिदेव और माता लक्ष्मी आएंगे तो लक्ष्मी जी आपके दाएं ओर का आसन ग्रहण करेंगी, क्योंकि वह माता स्वरूप है, और शनिदेव आपके बाएं वाले आसन पर बैठ जाएंगे। जब यह पूछे तो आप उनको किसी भी प्रश्न का उत्तर मत देना। जब बहुत पूछे तो उनसे कह देना आप लोगों ने अपनी श्रेष्ठता का फैसला अपने आप ही कर लिया है। मैं क्या जवाब दूँ? रानी वैष्णवी की बात राजा को सही लगी। दोस्तों, इधर 1 महीने बाद शनिदेव जी और माता लक्ष्मी दोनों राजा के दरबार में पधारे तो वही हुआ जैसा रानी ने बताया था। माता लक्ष्मी तो सोने के सिंहासन पर विराजमान हो गई और शनिदेव चांदी के सिंहासन पर। जब उन्होंने अपने श्रेष्ठ होने को लेकर राजा से निर्णय मांगा तो राजा ने कहा कि आप दोनों ने अपने बड़े छोटे का फैसला स्वयं ही कर लिया है, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। यह सुनकर भगवान शनिदेव खिन्न होकर चले गए। माता लक्ष्मी ने राजा से कहा कि पुत्र शनिदेव तुमसे रुष्ट हो गए और उनके कोप के कारण तुम पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है, परंतु तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शनिदेव ने राजा पर ऐसा कोप बरसाया कि उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। लोग भूखे मरने लगे। नर नारी जीव जंतु सब उनके राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में चले गए।
राजा से अपने राज्य की ऐसी दशा नहीं देखी गई। 1 वर्ष के बाद राजा ने अपने राज्य को छोड़ने का फैसला किया। अब वह अपनी पत्नी वैष्णवी को साथ लेकर घर से निकल पड़े। एक पोटली में उन्होंने कुछ हीरे जवाहरात बांध लिए। सोचा जहाँ जाएंगे वहाँ विपत्ति में ये बहुत काम आएंगे, इन्हें बेचकर हम अपना गुजारा कर लेंगे। राजा रानी घर से निकले ही थे कि उसी समय भयंकर आंधी तूफान आ गया। चारों तरफ अंधकार छा गया। राजा रानी अंधेरे के कारण रास्ता भटक गए। समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। तभी माता लक्ष्मी एक छोटी सी कन्या का रूप धारण करके धरती पर आती हैं और लालटेन की सहायता से राजा और रानी को नदी के किनारे पहुंचा देती है। राजा रानी को नदी पर छोड़कर माता लक्ष्मी वहां से चली गई। अब राजा रानी के सामने यह समस्या थी कि नदी को पार कैसे किया जाए। उसी समय शनिदेव एक नाविक का रूप बनाकर नाव लेकर किनारे पर जा पहुँचे, जहाँ राजा रानी खड़े थे। राजा ने नाविक से नदी के उस पार जाने का आग्रह किया। नाविक ने कहा, देखो भाई, हम तुम्हें उस पार पहुँचा देंगे, परंतु हमारी नाव बहुत कमज़ोर है, इसमें एक बार में एक ही जन बैठ सकता है। राजा ने कहा, चलो एक एक करके ही उतार दो। अब पहले तो नाविक रानी को उस पार पहुंचा आया, फिर राजा को ले गया। तीसरी बार में उस नाविक ने राजा की धन की पोटली रख ली, लेकिन वह नाविक तो स्वयं शनिदेव थे, इसलिए वह धन की पोटली को लेकर नदी में बीचों बीच गायब हो गए। अब तो राजा रानी के पास जो धन था वह भी नहीं रहा और भोजन का संकट खड़ा हो गया। भगवान की इच्छा समझकर वह राजा रानी वहां से आगे को चल दिए। चलते चलते वह एक गांव में पहुँचे। उस गांव के लोग जंगल से लकड़ी काटकर उन्हें बेचते थे। राजा भी अपनी रानी के साथ उसी गांव में रहने लगा और लकड़ी बेचकर अपना गुजारा करने लगा। लक्ष्मी जी की कृपा से उसे जंगल में चंदन का पेड़ मिल गया। राजा ने चंदन की लकड़ियों को बेचकर काफ़ी पैसा कमा लिया। अब तो उनका जीवन बड़े सुखपूर्वक बीतने लगा था। राजा और रानी को सुख में देखकर शनिदेव ने एक और नई चाल चल दी। एक सौदागर था जो उस गांव से चंदन की लकड़ी भरकर दूसरे राज्य में ले जाया करता था। आज उसका जहाज उसी नदी के किनारे पर ही फंस गया। उसने जहाज को चलाने का बहुत प्रयास किया, पर जहाज टच से मच नहीं हुआ। सौदागर की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी शनिदेव एक ब्राह्मण का रूप बनाकर उस सौदागर के पास आए और बोले, सौदागर, तेरा जहाज कोई नहीं चला सकता, लेकिन एक उपाय है। यदि कोई पतिव्रता स्त्री तेरे जहाज को हाथ लगा दे तो तेरी नाव चलने लगेगी। सौदागर ने वैसा ही किया। पूरे गांव की स्त्रियों को बुलाया, सबसे जहाज को छुआया, पर जहाज फिर भी नहीं चला। किसी ने बताया कि गांव में अभी एक स्त्री बाकी रह गई है, जो अभी यहाँ नहीं आई है। सौदागर स्वयं चलकर उसके घर गया। वो स्त्री कोई और नहीं, वैष्णवी थी। सौदागर ने जब रानी के पास निवेदन भेजा तो रानी ने वहां जाने से इनकार कर दिया और कहा कि इस समय मेरे पति जंगल में लकड़ी काटने गए हैं और मैं तुम्हारे जहाज के पास नहीं जा सकती। सौदागर के आदमी ने जाकर सौदागर को बताया। सौदागर समझ गया कि यह औरत पतिव्रता है और यही उसके जहाज को निकाल सकती है, और वह फिर शाम को उसके घर गया। उस समय राजा घर पर ही थे और इसलिए उसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब राजा ने रानी से कहा कि उस जहाज को छू आओ जिससे कि वह निकल सके, तो रानी ने अपने पति के कहने पर जाकर जहाज को छू दिया और जहाज हिलने लगा। यह देखकर सौदागर के मन में पाप जागा कि क्यों ना मैं इसको अपने साथ ले चलूं। यह स्त्री बहुत सुंदर भी है और यदि कभी जहाज फिर से फंस गया तो इससे छुआकर निकलवा लूँगा। यह सोचते ही उसने वैष्णवी को अपने साथ खींच लिया और जहाज लेकर चल दिया।
श्रीवास्तव चिल्लाता रह गया, परंतु उस समय तक जहाज बहुत दूर जा चुका था। रानी वैष्णवी बहुत सुंदर थी। इसको देखकर उसके मन में पाप जागा। वह सौदागर उसको अपनी पत्नी बनाने की इच्छा करने लगा। रानी ने सौदागर की छेड़छाड़ से तंग आकर सूर्यदेव से प्रार्थना की कि उसको अपनी ही रक्षा करने के लिए कोड़ दे दे। और रानी की प्रार्थना भगवान सूर्य ने सुन ली और उसी समय रानी के शरीर से कोड़ फूट गया। वह एकदम से कुरूप हो गई। उसके कुरूप शरीर को देखकर सौदागर उसके पास नहीं जाता था, पर वह हमेशा उसे अपने साथ रखता था। इधर राजा रोता बिलखता नदी किनारे से चल पड़ा। वह इसी उम्मीद में थे कि यदि जहाज उस तरफ से गुजरा तो वह अपनी पत्नी को छुड़वा लेंगे। आखिर उस जहाज का कहीं पता नहीं चला तो वह राजा नदी किनारे आश्रम के साधुओं के साथ रहने लगा। अब तो राजा साधुओं के साथ उनकी सेवा करता था, उनकी गायों को चराता था और गायों के गोबर से उपले बनाता था। वह उपले लक्ष्मी जी की कृपा से सोने के बन जाते थे। इस प्रकार राजा के पास कुछ ही दिनों में बहुत सारी सोने की ईंटें हो गई। एक दिन जो सौदागर राजा की पत्नी को लेकर गया था, उसका जहाज इसी नदी पर आया। राजा ने सौदागर को पहचान लिया। राजा ने सौदागर को सोने की ईंट दिखाकर कहा, यदि सौदागर उसको साथ ले चले तो वह उसको सोने की ईंट दे देगा। सौदागर ने राजा को पहचान लिया था, परंतु उसने सोने की ईंट के लालच में राजा को जहाज में बिठा लिया और ईंटों को भी जहाज में भरवा लिया। जब जहाज चल पड़ा तो सौदागर ने राजा को नदी में फेंक दिया। राजा की चीख पुकार रानी ने सुन ली और उसने तुरंत एक तकिया जल में फेंक दिया। राजा तकिए के सहारे एक किनारे पर पहुंच गया और राजा को वहां के लोगों ने निकाल लिया। उन लोगों ने राजा से पूछा कि वह कौन है और कहां से आया है। तो राजा ने उनसे कहा कि वह एक अत्यंत दुखी आदमी है। उसका सब कुछ लुट गया है, उसके पास कुछ नहीं बचा है। वहां के लोग उसको पकड़कर राजा के पास ले गए। श्रीवास्तव ने वहां के राजा से नौकरी मांगी। राजा ने अपने बगीचे में श्रीवास्तव को काम दे दिया। राजा की एक पुत्री थी, उसके लिए नित्य फूलों का एक सुंदर गजरा एक मालिन लाती थी। एक दिन राजकुमारी ने मालिन से पूछा कि आजकल गजरे कौन बनाता है? बहुत सुंदर गजरे बनाता है। मालिन ने राजकुमारी को बताया कि एक नया नौकर आया है जो बड़े ही सुंदर गजरे बनाता है। राजकुमारी ने उस नौकर को देखने की इच्छा जताई और वह राजकुमारी राजा को देखने आई। राजा को देखा तो राजकुमारी राजा पर मोहित हो गई और राजकुमारी ने राजा से ही विवाह करने की जिद ठान ली। राजा ने बहुत मना किया, परंतु जब राजकुमारी नहीं मानी तो वहां के राजा ने लाचार होकर दोनों का विवाह करा दिया और जंगल में एक मकान उनको दे दिया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। कुछ दिन बीते तो राजा ने राजकुमारी से कहा कि ऐसे बेकार बैठे रहकर मेरा मन नहीं लगता। तुम अपने पिता से कहो कि मुझको जहाज की चुंगी का ठेका दे दे। राजकुमारी ने अपने पिता के सामने यह प्रस्ताव रखा तो राजा ने कहा, ठीक है। अब तो श्रीवास्तव अपने यहाँ आने वाले जहाज से चुंगी लेता था। इसी प्रकार 7 वर्ष बीत गए। शनिदेव का प्रभाव खत्म होने को आया। एक दिन सौदागर का जहाज वहीं से निकला तो श्रीवास्तव ने उस जहाज को रोककर उसे आगे जाने से रोक दिया। सौदागर को यह देखकर बड़ा क्रोध आया। वह तुरंत शिकायत लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने जब श्रीवास्तव से पूछा कि वह सौदागर के जहाज को आगे जाने को क्यों नहीं दे रहा है, तो श्रीवास्तव ने बताया कि महाराज, इस सौदागर के पास मेरी सोने की ईंटें हैं। यह मेरी सोने की ईंट नहीं दे रहा। राजा ने कहा, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि इसके पास जो ईंटें हैं वह आपकी है? तो श्रीवास्तव ने कहा, महाराज, आप इससे दरबार में सभी लोगों के सामने बुलवाइए। वे ईंट एक तरफ से जुड़ी हुई है
यदि सौदागर एक ईंट खोल देता है तो सारी ईंट उसकी है, और नहीं खोल पाया तो उन ईंटों को मैं खोलकर दिखाऊंगा। सौदागर उन ईंटों को लेकर दरबार में आया और राजा ने सौदागर से कहा कि यदि यह तुम्हारी ईंटें हैं तो तुम इन्हें खोल दोगे, और यदि तुम नहीं खोल पाते तो वह ईंटें तुमसे ले ली जाएंगी। सौदागर शाम तक उन ईंटों को खोलने का प्रयास करता रहा, परंतु उससे एक भी ईंट नहीं खुली। अंत में जब शाम हो गई तो राजा के दामाद श्रीवास्तव की बारी आई और उन्होंने चंद सेकंड में ही उन ईंटों को खोल दिया। तब राजा ने पूछा कि वह कौन है, तो श्रीवास्तव ने पूरी कहानी बताई और यह भी बताया कि मेरी पत्नी वैष्णवी को इस सौदागर ने छीन लिया है, कृपया मुझे मेरी रानी दिलवा दीजिए। राजा ने सौदागर से कहकर तुरंत वैष्णवी को पालकी में बुलवाया और सौदागर को पकड़कर कड़ी सजा दे दी। तब वैष्णवी ने पुनः भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना की कि वह मेरे रूप को पुनः पहले जैसा कर दे। भगवान सूर्य देवता की कृपा से रानी फिर से पहले की तरह सुंदर हो गई। राजा ने आदर पूर्वक श्रीवास्तव को खूब सारा धन देकर प्रेम पूर्वक विदा किया और वैष्णवी को भी उसने अपनी बेटी मान लिया और खूब धन दौलत देकर राजा को विदा कर दिया। तब राजा रानी पुनः अपने राज्य को वापस लौट आए और फिर से अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए। एक दिन शनिदेव ने प्रकट होकर श्रीवास्तव से कहा, हे राजन, हम दोनों की बहस तो एक बहाना था। हम तो आपके सत्य की परीक्षा ले रहे थे। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कौन से लोग नाश को प्राप्त नहीं होते। विपत्ति में भी जो अपने धर्म और सत्य को ना त्यागे, उसका कभी नाश नहीं होता, अपितु देवता लोग भी उसकी सहायता करते हैं। गरीबी आने पर भी जो अन्याय का मार्ग ना चुने, पाप का धन ना खाए, वह देवताओं का सदा कृपा पात्र रहता है। मैं उसका कभी बुरा नहीं करता जिस पर लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। धन संपदा पाकर भी जो अभिमान ना करे, जो किसी का कभी अपमान ना करता हो, मैं उसका कभी बुरा नहीं करता, अपितु उसकी सहायता ही करता हूँ। मेरी कृपा से लोग पल भर मात्र में ही धनवान बन जाते हैं। हे राजन, जाओ, मेरे वरदान से तुम्हारा राज्य फिर से संपन्न हो जाएगा, धन दौलत से संपन्न हो जाएगा, तुम्हारी प्रजा खुशहाल हो जाएगी और कभी दुख दरिद्रता तुम पर नहीं आएगी। राजा को वरदान देकर शनिदेव और माता लक्ष्मी वहाँ से चले गए। तो दोस्तों, प्रेम से बोलो जय माता लक्ष्मी, जय शनिदेव। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही और एक कहानी के साथ।